दोस्तों, ये मूवी हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में कितनी ही कठिनाई आ जाए, हमें डट के सामना करना चाहिए और मुसीबतों से हार नहीं माननी चाहिए। दूसरी ओर इस फिल्म से हमें यह भी पता चलता है कि इंसान भले ही साथ छोड़ दे, लेकिन जानवर वफादार रहता है और आखिरी सांस तक साथ देता है। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ हंटर जंगली भैंसों का शिकार करने के लिए आए होते हैं। उन हंटर्स का मुखिया, जिसका नाम ताऊ होता है, जो तुरंत उन जंगली भैंसों पर हमला करने के लिए इशारा करता है। हंटर्स को अपनी ओर आते देख जंगली भैंसें डर जाती हैं और उनकी ओर भागने लगती हैं। भैंसों को अपनी ओर आते देख हंटर्स घबरा जाते हैं और उन पर भाले फेंकना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से वे भैंसें अपनी दिशा बदल देते हैं और एक खाई में गिरने लगते हैं। लेकिन उनमें से एक भैंसा उन हंटर्स पर पलटकर वार करने लगता है। उसके सामने ताऊ का बेटा केड़ा आ जाता है और वे उस पर अटैक कर देता है। ताऊ अपने बेटे को बचाने की बहुत कोशिश करता है। वह उस भैंसे पर भाला भी चलाता है, लेकिन वह भैंसा केड़ा को घसीटता हुआ खाई में फेंक देता है। अब कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां हम ताऊ को देखते हैं, जो दो लड़कों को शिकार का हुनर सिखा रहा होता है। उनमें उसका बेटा केड़ा भी होता है। उन दोनों को काफ़ी पीटा जाता है। असल में ताऊ उनकी सहन शक्ति देखना चाहता था, जिसमें केड़ा पास हो जाता है। यह देखकर ताऊ बहुत खुश होता है और उस पर गर्व करता है। अगले दिन केड़ा शिकार पर जाने से पहले अपनी माँ से मिलता है और फिर सब शिकार पर चले जाते हैं। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक और कबीला मिलता है, जो कि ताऊ का दोस्त होता है। अब वे सब मिलकर शिकार पर चले जाते हैं। ताऊ एक बार फिर से अपने बेटे केड़ा की हिम्मत को परखने के लिए जंगली सुअर को मारने के लिए कहता है, जो उन्होंने पहले से ही पकड़ रखा था। केड़ा जंगली सुअर को मारने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंखों में देखकर वह उसे नहीं मार पाता, जिस वजह से ताऊ भड़क जाता है और उसे कहता है कि जो ताकतवर होता है आखिर में वही जीतता है, और फिर वह सुअर को मार देता है। जब वे रात में खाना खा रहे होते हैं, तभी वहां पर एक शेर आ जाता है और उनमें से एक आदमी को उठाकर ले जाता है। ये देखकर सब लोग डर जाते हैं। अगली सुबह वे सब वहां से निकल जाते हैं। अब मूवी प्रेजेंट में आ जाती है, जहां उस भैंसे ने केड़ा को खाई में गिरा दिया होता है, और जिस वजह से ताऊ और बाकी सब लोग चट्टान की तरफ तेजी से दौड़ने लगते हैं। वे सब देखते हैं कि केड़ा एक चट्टान से लटका हुआ है और उनके देखते ही देखते चट्टान टूट जाती है और केड़ा नीचे गिर जाता है। अब ये किसी को पता नहीं होता कि वह जिंदा है या मर चुका है। तभी ताऊ चट्टान से नीचे उतरने की कोशिश करता है, लेकिन सब लोग उसे रोक देते हैं, क्योंकि खड़ी चट्टान से उतरना मौत को दावत देना जैसा था। उन हंटर में से एक आदमी ताऊ को विश्वास दिलाता है कि अब उसका बेटा मर चुका है और अब उन्हें वापस चलना चाहिए। अब ताऊ बेबस दिखाई दे रहा था। वे केड़ा को जोर जोर से आवाज लगाता है, इस आस में कि केड़ा जिंदा होगा, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देता। सभी लोगों को लगता है कि केड़ा मर चुका है। अगली सुबह ताऊ अपने बेटे को श्रद्धांजलि देता है और फिर सभी लोग वहां से चले जाते हैं। अब हम केड़ा को देखते हैं, जिसे एक गिद्ध लोच रहा होता है। तभी केड़ा की एकदम से आंख खुल जाती है और वह डर के गिद्ध को नीचे की तरफ गिरा देता है। केड़ा घबराकर अपने पिता को जोर से आवाजें मारता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। वह समझ जाता है कि सब लोग उसे छोड़कर जा चुके हैं और फिर वह चट्टान से नीचे की तरफ उतरने लगता है, लेकिन चट्टान सीधी होने की वजह से वह नीचे उतर नहीं पाता और वहीं पर लटक जाता है। लटकते हुए से काफ़ी वक्त बीत जाता है। तभी बारिश भी हो जाती है। बारिश की वजह से नीचे नदी बहने लगती है, जिसे देखकर वह चट्टान से छलांग मार देता है। पानी में बहते हुए वह बेहोश हो जाता है और बहते हुए काफ़ी दूर निकल जाता है। अगले दिन केड़ा को होश आता है। उसे बहुत प्यास लगी होती है। तभी वह बारिश के गंदे पानी को पीने लगता है। वह देखता है कि उसकी एक टांग की हड्डी टूट गई है, जिसे वह लकड़ियों के सहारे बांधकर आगे बढ़ने लगता है। केड़ा लंगड़ाते हुए उसी पहाड़ की चोटी पर पहुंचता है, जहां से भैंसे ने उसे गिराया था। वहां पर वह अपनी स्मारक को देखता है और बहुत गुस्सा हो जाता है।
और उन पत्थरों को खाई में फेंकते हुए चिल्लाने लगता है, जिस वजह से उसकी आवाज़ भेड़िए सुन लेते हैं और उसकी तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। केड़ा जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाता है और पूरी रात वहीं पर गुजार देता है। अगले दिन जब वह पानी पीने के लिए जाता है तो भेड़िए फिर से उस पर हमला कर देते हैं। केड़ा जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगता है तभी एक भेड़िया उसकी टांग पकड़ लेता है और फिर केड़ा अपनी जान बचाने के लिए एक हथियार से उस पर हमला कर देता है और भेड़िया नीचे गिर जाता है। भेड़िया काफी जख्मी हो जाता है और केड़ा पेड़ पर चढ़ जाता है। सभी भेड़िए उसका नीचे आने का काफी देर तक इंतजार करते हैं और फिर थक हार के वे अपने घायल साथी को छोड़कर चले जाते हैं। भेड़िए को दर्द में तड़पता देख केड़ा उसे दर्द से मुक्त कराना चाहता था, लेकिन जैसे ही केड़ा उसे मारने वाला होता ही है तभी दोनों की आंखें आपस में मिल जाती हैं, जिस कारण वह उसे मार नहीं पाता। केड़ा भेड़िए के मुंह पर एक रस्सी बांध देता है जिससे वे उसे काट ना पाए और फिर वे भेड़िए को लेकर आगे बढ़ने लगता है। काफी दूर चलने के बाद उन्हें एक गुफा मिलती है जिसमें वे रात गुजारते हैं। अगली सुबह केड़ा अपने घाव पर जड़ी बूटी लगाता है। तभी वे देखता है कि भेड़िए ने अपने मुंह से रस्सी निकाल ली है। वे डरते डरते भेड़िए को पानी पिलाता है और यहीं से ही दोनों की आपस में दोस्ती होने लगती है। वे भेड़िए के जख्मों पर भी जड़ी बूटी लगाता है। केड़े को काफी भूख लगी होती है तो वह एक खरगोश का शिकार करता है और उसे खाने लगता है। भेड़िया दूर से उसे खाते देख रहा होता है। केड़े को भेड़िए पर तरस आ जाता है और वे उसे भी खाने को दे देता है। अगली सुबह केड़ा अपने घर के सफर पर निकलने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही वे निकल रहा होता है तभी भेड़िया भी उसका पीछा करने लग जाता है। केड़ा बहुत कोशिश करता है कि भेड़िया उसका पीछा छोड़ दे और अपने घर चला जाए, लेकिन वह केड़ा का पीछा नहीं छोड़ता और लगातार उसका पीछा करता रहता है। अब केड़ा भी उसे अपने साथ ले लेता है। फिर हम देखते हैं कि दोनों मिलकर जंगली सुअर के बच्चे का शिकार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन असफल हो जाते हैं और दोनों को रात को भूखा ही सोना पड़ता है। अगले दिन दोनों मिलकर फिर से शिकार करते हैं और इस बार सफल हो जाते हैं। इस दौरान दोनों में काफ़ी गहरी दोस्ती भी हो जाती है और इसी तरह काफ़ी दिन बीत जाते हैं। केड़ा भेड़िया का नाम एल्फा रख देता है और फिर हमें विंटर का मौसम दिखाया जाता है। अब हम देखते हैं कि केड़ा शिकार करने में काफ़ी माहिर हो गया था और दोनों मिलकर सुअर का शिकार करते हैं। जब वे रात में शिकार को खा रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक भेड़िया उनके सामने आ जाता है, जिसे देखकर केड़ा डर जाता है और हथियार उठा लेता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वे भेड़िया तो एल्फा का ही साथी होता है और वे उसे लेने के लिए आया होता है। जाने से पहले एल्फा केड़ा की तरफ ऐसे देखता है कि मानो वे उसे जाने की इजाज़त मांग रहा हो। केड़ा भी उसे जाने का इशारा कर देता है और फिर वे दूसरे भेड़िए साथी के साथ चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि केड़ा बर्फीले तूफान में अपनी मंजिल की ओर जा रहा होता है। उसे चलने में काफ़ी परेशानी हो रही होती है कि तभी वे भेड़ियों का एक झुंड देखता है और उसी झुंड में उसे एल्फा भी दिखाई देता है, जिसको देखकर वह बहुत खुश होता है और उसी की तरफ दौड़ने लगता है। जब वह दौड़ रहा होता है कि तभी उसके पैरों के नीचे की बर्फ टूट जाती है और वह पानी में गिर जाता है। तभी एल्फा उसे देख लेता है। वह बर्फ तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बर्फ को तोड़ नहीं पाता। केड़ा बर्फ को तोड़ने लगता है और एल्फा की मदद से वह बर्फ से बाहर आ जाता है। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है, इसलिए वह आग जला देता है, जिस कारण उसकी जान बच जाती है। दोनों आग के पास ही सो जाते हैं। अगली सुबह केड़ा एल्फा के साथ अपने सफ़र पर निकल जाता है और रास्ते में उसे एक आदमी बर्फ पर बैठा दिखाई देता है, जिसकी बर्फ से जमकर पहले से ही मौत हो चुकी होती है। केड़ा को उसी आदमी के पास एक तीर कमान मिल जाता है और वह उसे ले लेता है। दोनों बर्फीले तूफान में बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रहे होते हैं। ठंड से बचने के लिए वे एक गुफा के अंदर चले जाते हैं, जहां उनका सामना एक शेर से हो जाता है। शेर केड़ा पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी एल्फा केड़ा को बचा लेता है। दोनों के बीच में काफ़ी संघर्ष होता है और इसी बीच केड़ा शेर को तीर मार देता है, जिससे शेर मर जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं
कि अल्फा काफ़ी जख्मी हो गया होता है। केड़ा अल्फा के जख्म को साफ करता है और उसे अपने साथ रखने का वादा करता है। दोनों उस बर्फीले तूफान में फिर से अपना सफ़र पूरा करने लगते हैं। रास्ते में केड़ा को एक स्मारक दिखता है जिस पर एक निशान बना होता है और वे समझ जाता है कि वे सही दिशा की ओर जा रहे हैं। मौसम बहुत भयानक बिगड़ जाता है जिस वजह से अब अल्फा की हालत बिगड़ने लगती है, तो केड़ा उसे अपनी गोद में लेकर आगे बढ़ने लगता है। बर्फीले तूफान की वजह से केड़ा की हालत बिगड़ने लगी थी और वे दोनों वहीं बर्फ पर लेट जाते हैं। केड़ा सपने में अपने माता पिता को देखता है जिस वजह से उसकी आंख खुल जाती है और वे फिर से अल्फा को अपनी गोद में लेकर अपने सफ़र पर निकल जाता है। चलते चलते उसे कुछ दूरी पर एक कबीला दिखाई देता है। यह और कोई नहीं उसके पिता का ही कबीला होता है। जब वह कबीले के नज़दीक पहुंचता है तो अपने पिता को देखकर बहुत खुश होता है। केड़ा के माता पिता जब अपने बेटे को देखते हैं तो बहुत भावुक हो जाते हैं और रोने लग जाते हैं। फिर केड़ा अपने माता पिता को अल्फा की जान बचाने को कहता है। तभी हमें पता चलता है कि अल्फा प्रेग्नेंट होती है और बच्चों को जन्म देती है। ये जानकर केड़ा को हैरानी होती है कि उसने इस हालत में भी उसकी मदद की थी। फिर कुछ दिनों बाद हम दोनों को साथ बैठे देखते हैं और बच्चे उनके पास खेल रहे होते हैं। यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। यह मूवी 2018 में रिलीज़ हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग 6.6 है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दें जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली कहानी में।